नमस्कार, जय माता दी। मैं श्री अरविंद आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है अश्लेषा नक्षत्र। नक्षत्रों में ही हमारे जीवन की सारी रहस्य होती है। नक्षत्र के द्वारा ही हमारा जो सोच विचार, मन, मस्तिष्क, दिमाग और हमारे जीवन की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की का सारा रहस्य होता है। अश्लेषा नक्षत्र की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में जब व्यक्ति का जन्म होता है तो इसे मूल नक्षत्र माना जाता है। गंडांत नक्षत्र माना जाता है मूल नक्षत्र को। और ये एक ऐसा नक्षत्र है, ये प्रारंभ और अंत का द्योतक माना जाता है। कई बार आप देखेंगे कि बड़ा प्रोजेक्ट प्रारंभ तो हो गया लेकिन वो बस प्रारंभ ही हुआ, उसमें कभी कोई काम नहीं हो पाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आधार पर लटक जाते हैं। कोई पुल बनना शुरू हो गया लेकिन वो पुल बन के तैयार ही नहीं हुआ, दोबारा उसमें कोई काम आगे बढ़ ही नहीं पाया। इसका कारण यह है कि जब अश्लेषा नक्षत्र में किसी चीज का शुरुआत हो जाए तो वहां पे कई बार वो रुकावट हो जाता है और कई बार अच्छा बड़ा काम, बना बनाया प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, उसकी अंत हो जाती है। गंडांत नक्षत्र होने के कारण से इसकी शांति होना बहुत जरूरी होता है। इस नक्षत्र के स्वामी जो है चंद्रमा होते हैं और ये नक्षत्र एक तरह से बुजुर्गों का कारक होता है। यानी कि इस नक्षत्र में जब व्यक्ति का जन्म होता है तो आप देखेंगे वो होता तो बच्चा है छोटा सा, लेकिन वो बात बुजुर्गों की तरह करता है, अनुभवी व्यक्तियों की तरह वो बात करता है। यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं वही इस नक्षत्र के विशेष कारक माने जाते हैं। एक बच्चे का बुजुर्ग के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप तभी बनता है जब अश्लेषा नक्षत्र में जन्म होता है। इसीलिए इस नक्षत्र की शांति होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र में जब जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से आप समझें कि आपके जीवन में इस नक्षत्र का एक विशेष प्रभाव भी होगा, जो हम आगे आपको कार्यक्रम में बताएंगे। ये एक बहुत सुपर पावर नक्षत्र है। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूल, ज्येष्ठा, रेवती, ये 6 नक्षत्र होते हैं जो मूल नक्षत्र में इनको गिना जाता है और इनकी शांति होना इसलिए बहुत जरूरी होता है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन जो होता है वो दक्षिण दिशा से जुड़ा हुआ होता है। अब इस नक्षत्र की यदि विशेषता की बात करें तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है अश्लेषा नक्षत्र में तो वो शत्रुहंता योग होता है उसके जीवन में। वो सदैव अपने शत्रु को परास्त करता है, गुप्त रहस्यमयी कार्य करता है और किसी भी सवाल का विश्लेषण करना उसको भली भांति आता है। यानी कि विश्लेषणात्मक जो है उसका एक रवैया रहता है। ये धर्म ध्वजा का प्रतीक नक्षत्र माना जाता है और इस धर्म में, इस नक्षत्र में जब जन्म होता है तो कई बार यदि इसकी शांति ना हो तो व्यक्ति धर्म विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए इसकी शांति होना बहुत जरूरी होता है। इस नक्षत्र में बुध ग्रह का विशेष प्रभाव पाया जाता है। व्यापार में, व्यवसाय में, वकालत में और शिक्षा में विशेष बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से ये नक्षत्र एक तेजस्वी, ताकतवर नक्षत्र है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के गुण इस नक्षत्र में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है कि इस नक्षत्र में जब आपका जन्म हुआ है, पुरुष हैं आप, तो निश्चित रूप से आप अपने बारे में आप समझें कि आप बेहद ईमानदार इंसान हैं। भाषा शैली आपकी बहुत सुंदर है
नैसर्गिक नेतागिरी जो है ना, आपके अंदर एक क्वालिटी होती है। यदि आप अच्छे बुद्धिमत्ता से अपने नेतागिरी को आगे बढ़ाएं तो आप बड़े नेता बन सकते हैं। शिखर तक पहुंचने की एक कला होती है। चरित्रवान भी व्यक्ति होता है और बेहद भाग्यशाली व्यक्ति होता है, तेजस्वी होता है, चेहरे में एक तेज दिखता है। 36 वर्ष की उम्र में थोड़ी सी दिक्कत आती है व्यक्ति को, और 36 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के उम्र में संपूर्ण भाग्य का उदय व्यक्ति का हो जाता है। अब यहां पर यदि बात करें महिलाओं की, क्योंकि कोई महिला का जन्म यदि, कोई लड़की का जन्म यदि अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो पर्सनालिटी तो बहुत खूबसूरत होती है, आकर्षक होती है, और स्वनियंत्रण को वो पसंद करती है। वो अपने आप में ही अपने आप को नियंत्रित करना चाहती है, वो किसी और का नियंत्रण पसंद नहीं करती है। और अपने चरित्र पर वो सदैव बड़ी सजग रहती है, चरित्र की रक्षा करती है और किसी भी कार्य को बड़ी दक्षता पूर्वक उस कार्य को संपूर्ण करती है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो प्रशासनिक सेवा में जुड़ती हैं बिल्कुल 100%। उनका सरकारी नौकरी में जाना श्योर है, कन्फर्म है। अब यदि प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो थोड़े से आपको अपने वजन पर ध्यान रखना होगा। वजन आपका बढ़ सकता है, आप मोटे हो सकते हैं, परंतु पर्सनालिटी फिर भी सुंदर आपका रहेगा। और लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए प्रथम चरण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। शत्रु को भी अपने बस में करने की इनके अंदर एक कला होती है। प्रतिस्पर्धा को के अंदर ये विशेष रूप से अपनी पूरी ताकत, पूरी अपनी एबिलिटी को लगा देते हैं, जिससे वो अपने जीवन में किसी भी कंपटीशन को बड़े सहजता से कंप्लीट कर लेते हैं। अब द्वितीय चरण में जब जन्म होता है तो ये एक व्यापारी का द्योतक होता है, यानी व्यापार करने का द्योतक चरण होता है। यानी कि जातक बहुत अच्छे तरीके से किसी भी व्यापार को संचालन करने में समर्थवान होता है, स्फूर्तिवान होता है। और कई बार यदि मूल दोष की शांति ना हो तो उसके नकारात्मक लक्षण भी ज़्यादा इसके इस चरण में प्रभावी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को काबू में रखना, कंट्रोल में रखना थोड़ा सा असहज हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मतलब एक जगह में एकत्रित कर पाना वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तृतीय चरण की बात करें तो गोपनीयता, बड़ी बड़ी योजनाओं का एक कारक चरण माना जाता है। माता को कष्ट होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, सुंदर पर्सनालिटी होता है, और इस चरण में जन्म होने के कारण स्किन इन्फेक्शन होता है, यानी कि चर्म रोग से व्यक्ति प्रभावित जरूर होता है। चतुर्थ चरण की यदि बात करें हम तो चतुर्थ चरण में जब जन्म व्यक्ति का होता है तो ये चरण जो है भ्रम का कारक होता है। ऐसे चरण में जन्म लेने से पिता के संघर्ष में बढ़ावा हो जाती है और ये कई बार गलत तरीके के घटनाक्रमों में इन्वॉल्व करता है कि कहीं पे कोई बड़ी एक्सीडेंट हो जाना, बड़ी समस्या आ जाना। इस चरण में जब व्यक्ति का जन्म होता है और जब उसकी पूरी तरह शांति नहीं होती है तो व्यक्ति घटना स्थल के आसपास ही उसका जीवन जो है भटकता है। हालांकि पर्सनालिटी तो बहुत खूबसूरत होता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में बातचीत का तौर तरीका बहुत शानदार होता है, सुंदर होता है। अपने संबंधों को बहुत अच्छे तरीके से ऐसा व्यक्ति निभाता है और जीवन में अपनी भाग्योदय के लिए, अपनी तरक्की के लिए थोड़ा सा उसे रगड़ना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए हमारा प्रयोजन आपको इस नक्षत्र की विस्तृत विश्लेषण को बताना, समझाना, और यदि इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो मूल की शांति आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में आप रह रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने जीवन के तमाम बड़े से बड़े लक्ष्यों को साधना, बड़े से बड़े जीवन के उन्नति तरक्की को प्राप्त करना,
उद्देश्य है यदि और आप नहीं हो पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं जीवन में, बार बार सफलता के आसपास जाकर के पीछे आ जाते हैं, यानी कि 2 नंबर से आप चूक जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके नक्षत्र में और आपकी जन्म कुंडली में कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। आप अपने जीवन में किस तरह से तरक्की और उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ें। इस खास कार्यक्रम में आपको अश्लेषा नक्षत्र के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी दी है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे आपको और भी नक्षत्रों के बारे में बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।